क्या आप भी अपने जीवन में अपने निर्णय को बार बार बदलते हैं? क्या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? अगर डिसीजन लेते हैं तो फिर से बदल देते हैं। तो आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा आपके लाइफ में, क्योंकि मैं एक कहानी बताने वाला हूं और उस कहानी के अंत तक रहते हैं तो आपको समझ में आएगा। स्किप करके देखते हैं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक आपको रहना होगा और इस वीडियो को वॉच करना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि एक कहानी का मॉरल क्या है और एक कहानी से आप सीखते क्या हैं। तो इससे पहले मैं कहानी को स्टार्ट करूं, अपना परिचय देना चाहूँगा कि नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार कुशवाहा है और मैं लोगों को हेल्प करता हूं कि कैसे अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके। अगर आप भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर्म दिया है, उसे भर दें। मैं या मेरा टीम आपसे बात करेंगे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी ऐसा है कि एक गांव में एक धोबी रहता था और उसके पास एक गधा था। तो एक दिन अपने बेटा से वो बोलता है कि बेटा, घर में कुछ सामान नहीं है, चलते हैं मार्केट और वहाँ से कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं। तो जाने लगते हैं बाप बेटा दोनों पैदल पैदल, और उसके साथ उसका गधा भी रहता है, वो भी जाने लगता है। तो जैसे एक गांव, अपने गांव से दूसरे गांव तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक आदमी मिलता है और बोलता है कि देखो कितना मूर्ख है ये दोनों, ये नहीं कि एक गधे के ऊपर तो बैठ जाओ, ये बच्चे को बैठा दो कि उसे कुछ आराम मिल जाए। तो उसका पिता जो रहता है वो बोलता है कि बेटा तुम बैठ जाओ, थक गए होगे, तुम्हें कुछ आराम मिल जाएगा। फिर से आगे जाने लगते हैं तो उसको कुछ दूरी पे एक और आदमी मिलता है, बोलता है कि देखो कितना नौजवान लड़का है, ये पैदल नहीं जा रहा है, अपने बाप को पैदल पैदल लेके जा रहा है, क्या जमाना आ गया है। तो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि पिताजी आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। अब बाप बैठ जाता है गधे के ऊपर और जो उसका लड़का रहता है वो जाने लगते हैं। फिर से कुछ दूर पे जाते हैं तो उनको कुछ आदमी और मिलते हैं एक गांव का, और वहाँ पे वो गांव वाले देखते हैं तो बोलते हैं देखो कितना निर्दयी है, बाप गधे के ऊपर बैठा है और बेटा पैदल जा रहा है। ये नहीं कि दोनों के दोनों इसी के ऊपर बैठ जाएं, दोनों को आराम मिलेगा। तो उन लोगों को कहने पे जो उसका बाप रहता है बोलता है कि बेटा तुम भी आके बैठ जाओ। अब जाने लगते हैं। फिर से कुछ दूर जाते हैं तो इनको एक और गांव मिलता है, जो कि वहाँ पे लोग बोलते हैं कि देखो 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 कितना निर्दयी हैं, बाप बेटा दोनों कितना निर्दयी हैं, इतना दुबला पतला गधे के ऊपर कैसे दोनों बैठे हैं, इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा, कितना ये आदमी बेकार हैं। ऐसा कुछ लोग बोलने लगते हैं। तो दोनों बाप बेटा उतर जाते हैं और फिर से वो लोग पैदल जाने लगते हैं। तो उसका जो बेटा रहता है अपने बाप से बोलता है कि पिताजी, हम लोग न दूसरों को खुश कर पाए न अपने खुश रह पाए, लोगों को कहने पे हम लोग बार बार डिसीजन चेंज कर रहे हैं, लोग भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग भी दुखित हैं। तो हम लोग को करना क्या चाहिए था। तो जो उसका बाप रहता है वो बोलता है कि हमें दूसरों को कहने पे अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने डिसीजन बार बार चेंज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई भी नहीं खुश हो रहा है, बल्कि हम ही लोग दुखी हो रहे हैं और अपने डिसीजन को चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि अपने लाइफ में कभी भी किसी के कहने पे अपने डिसीजन को नहीं चेंज करना चाहिए। अपने स्वयं सोचना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो कभी भी अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। लोगों का काम ही है कहना, अगर आप अच्छा करते हैं तो भी लोग कहेंगे, बुरा करते हैं तो भी लोग कहेंगे। तो इसके लिए अपने जीवन में कभी भी डिसीजन को समझ कर लीजिए। सोच समझ कर जब लेते हैं तो आपका डिसीजन हमेशा परफेक्ट रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको जो सीखने को मिला है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर में प्रेस कर दें। आप सोचते हो कि बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलते हैं, अगर सब्सक्राइब कर लेते तो बार बार मैं नहीं बोलता। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूँगा। थैंक यू सो मच।